आज हम आप लोग को एक नया चीज़ सिखाते हैं जिससे कि आप लोग को इंग्लिश रीडिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इंग्लिश बुक रीडिंग करने में किस किस बच्चों को प्रॉब्लम है? रेज योर हैंड। अच्छा, मीन्स कि 5-7 बच्चे को प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए तो देखिए इंग्लिश बुक रीडिंग करने के लिए आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए? वोकैबुलरी स्ट्रांग होना चाहिए। आपका वोकैबुलरी स्टॉक होना चाहिए, स्ट्रांग नहीं स्टॉक होना चाहिए। मीन्स कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग लर्न होना चाहिए। इसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं? इंग्लिश का बुक आसानी से पढ़ सकते हैं। अब सवाल है यहाँ पर कि हम ना वोकैबुलरी स्टॉक कैसे करेंगे। ठीक है, वोकैबुलरी स्टॉक कैसे करेंगे? कोई ना कोई तो इसका रूल्स होना चाहिए, कोई ना कोई तो इसका मीन्स की रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए। कैसे करें मीन्स कुछ ना तो वे तो आपको जानना जरूरी है। तो देखिए पैर मत हिलाओ बेटा, पैर मत हिलाओ, पैर शांति से रखो ना। क्या मच्छर काट रहा है क्या? तब क्यों हिला रहे हो? देखिए वोकैबुलरी स्टॉक करने के लिए आपको सबसे पहले आज आप लोग को हम एक चीज़ बताते हैं जिससे कि आप लोग को बहुत आसानी से आप लोग बहुत ज़्यादा वोकैब जो है वर्ड जो है स्टॉक कर सकते हैं। कैसे? देखिए जैसे कि देखिए कुछ फैमिली वर्ड होते हैं, फैमिली वर्ड उसको कहते हैं हम लोग फैमिली वर्ड। जैसे कि देखिए एक वर्ड है HAND, क्या हुआ? हैंड। अब देखिए यहाँ पर B लगाइएगा तो ये हो जाएगा AND, लिख दीजिए बैंड। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए LAND लैंड, SAND सैंड। देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा सिर्फ ध्यान देना है, एंड को याद करना है। इसके बाद हैंड, बैंड, लैंड, सैंड मीन्स कि 4 वर्ड आपको आसानी से लर्न हो जाएगा, जिसको आप लोग भूलेंगे नहीं क्योंकि सबका प्रोनाउंसिएशन भी लगभग एक ही तरह का है ना। सब में एंड, हैंड, लैंड, बैंड, सैंड साउंड भी सेम है। तो इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं जिससे कि आपका वोकैब जो है स्ट्रांग हो जाएगा। देखिए अब आपको बता दें ये चीज़, फिर बात क्यों कर रहे हैं आप? ध्यान दीजिए इधर। देखिए अगर ये चीज़ आप नहीं पढ़े हैं तो ये आपकी गलतियां हैं, रियल में ये चीज़ें आपको यूकेजी क्लास आप लोग पढ़े हैं ना? डायरेक्ट तो 5 में नहीं आ गए हैं, यूकेजी पढ़कर ही आए होंगे हैं। अभी लॉकडाउन के कारण बहुत सारा बच्चा क्लास जंप कर रहा है। जो बच्चा LKG में था वो बच्चा आ गया 2 में, है ना, आया है ना। तो लॉकडाउन का जंप, लेकिन आप लोग तो पढ़ के अच्छे से ना पढ़े हैं। तो आप लोग को यूकेजी क्लास में पढ़ाया गया होगा एक साउंड वर्ड, आप लोग को याद है या नहीं है, या पढ़े या नहीं पढ़े, आपको बता देते हैं। देखिए जैसे क्या पढ़ाया गया होगा? साउंड वर्ड। जैसे कि 80 फैमिली वर्ड पढ़ाया गया होगा। ये साउंड वर्ड में आपको साउंड वर्ड में 5-6 फैमिली वर्ड है। जैसे 80, AB, ठीक है, AG, AD, ये इसका फैमिली वर्ड है। देखिए अब इसमें कैसे आपको वर्ड बनता है, देखिए ये पढ़ाया गया। जैसे कि B80 बैट, C80 कैट, R80 रैट, H80 हैट, M80 मैट, है ना, S80 सैट, AB, CAB कैब, ठीक है, होता है ना। AB नहीं होता है, AP होता है, AP, CAP कैप, RAP रैप, NAP नैप, SAP सैप पढ़ाया गया होगा, बिल्कुल पढ़ाया गया होगा आप लोग को। देखिए बैग, टैग, सैग, ठीक है, बैड, हैड, लैड मीन्स लड़का होता है, मालूम है? लैड मीन्स लड़का, लैस मीन्स लड़की। एक वर्ड है, न्यू वर्ड है, बॉय का लैड होता है, सिनोनिम सब। ओके, वेरी गुड। चलिए तो आपको बता दें ये फैमिलियर वर्ड इस तरह से आप लोग याद कर लेते हैं तो आप लोग का वोकैब जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और आप लोग आसानी से बहुत इजी वे से बुक को रीडिंग करना सीख सकते हैं। जो बच्चे इस कारण मतलब कि अभी तक रीडिंग करना नहीं जानते हैं, खास करके उन बच्चों के लिए है, तो आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए। दूसरी बात, एक बात तो आपको बताना भूल गए हम, जो बच्चे फर्स्ट लॉकडाउन के बाद स्कूल आए थे वो बच्चे जानते होंगे इस टाइप्स के फैमिलियर वर्ड पर एक हम बुक लिखे हैं। किस किस लिखे हैं ना? तो इस बुक में हम यही चीज दिए हैं, जैसे एंड, डैश, इस तरह से बुक लिखा हुआ है, डैश एंड। अब आप लोग को इसको मैजिक करना है, HAND हैंड, BND बैंड, LND लैंड, है ना, डैश IGST, तो ये हो गया LIGST लाइट,
IGST फाइट, MIGST माइट, है ना, SIGST साइट। इस पर 50 पेज का एक बुक लिखे हैं जिसमें मोर देन 500 वर्ड्स है। ये बुक सभी जिस बच्चों को मिल गया है उनको तो खास करके कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप लोग उस बुक को निकालिए बाहर और एक बार रिवीजन कीजिए। किस किस बच्चों को बुक मिला है एक बार जोर से बोलिए तो, स्टैंड अप। अच्छा, आपको भी मिल गया है। हाँ, फर्स्ट लॉकडाउन के बाद जो बच्चों को, इसके बाद इसको हम रीप्रिंट नहीं किए थे, फर्स्ट टाइम ही प्रिंट किए थे। अब जिन बच्चों को चाहिए बताइएगा, प्रिंट करके आप लोग को दे देंगे। तो इस तरह से आप अपना वोकैबुलरी स्टॉक बढ़ा सकते हैं और इसके बाद आप अपना आसानी से बुक पढ़ना सीख सकते हैं। कोई भी बुक को पढ़ेंगे आप, अगर 5000 वर्ड अगर लर्न कर लेते हैं, 5000 बेसिक वर्ड, ओके, तो आप 1 से लेकर के 5, 6, 7 तक के कोई भी बुक को आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर कुछ वर्ड न्यू आएगा जिसको आपको प्रॉब्लम होगी देखने में कि नया वर्ड है, तो उसको प्रॉब्लम होगी क्या, पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, भले ही आप इसका मीनिंग नहीं जानेंगे। तो मीनिंग नहीं जानेंगे तो घर में एक चीज़ है ना आपके पास, क्या चीज़, डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में सर्च कर लेंगे। क्या करेंगे, डिक्शनरी में सर्च करेंगे और जानेंगे और फिर बनाएंगे। कोई दिक्कत है अब? तो आप लोग चलिए, कल आप लोग को एक टास्क देते हैं हम। ये टास्क मतलब क्या होता है, होमवर्क। कल कितना फेमिलियर वर्ड लिख करके लाते हैं आप लोग घर से, ये हम देखेंगे। कौन बच्चे कितना फेमिलियर वर्ड जो है लिख करके लाते हैं। अब देखिए, ये सब लिख के मत लाइएगा आप लोग, 5 क्लास में है तो ये सब नहीं, कैट, बैट, पैड, सैड, ये सब लिख के लाइए, नहीं, ये सब नहीं। AEIOU साउंड होता है, 5 वोवेल है ना, 5 का साउंड होता है। 5 वोवेल मिला करके क्या कहते हैं, सबका नहीं लिखना है, ठीक है, वोवेल कुछ होता है, इसका लिखना है। हैंड, बैंड, लैंड, जैसे कि टास्क, लाइट, फाइट, मैट। एक होता है नॉटी, हॉटी, NAUGSTY नॉटी, HAUGSTY हॉटी। आपको थिंक करना है। इसी को अदर वर्ड में हम लोग राइमिंग वर्ड भी बोलते हैं। सेम साउंड वर्ड को राइमिंग वर्ड बोलते हैं, जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। तो आपको इस तरह से सोचना है, राइस, माइस, नाइस, लाइस, लाइस मतलब जू होता है ना। तो इस तरह से आप सोचिए और निकालिए। जितना सोचेंगे उतना ज़्यादा। इसके लिए आपको थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करके, रूम को बंद करके आराम से सोचना होगा। तो हम देखना चाहेंगे कल कौन बच्चे हमारे कितने सोच के लाते हैं। खास करके उन बच्चों के पास, जिन बच्चों के पास बुक है, वो बच्चे अपने से एक बार पढ़ लेंगे, अपने मन से लिखेंगे। ऐसे नहीं कि उसको मतलब हम आपको प्रिंट करके दिए हैं, आप हमको प्रिंट करके दे दीजिएगा, कोई बेनिफिट नहीं है। याद करके तो हम हो सकता है यहाँ पर बैठवा के भी लिखवा लें, आपको बोलेंगे यहाँ से बैठिए और लिखिए, तो अपने मन से कीजिएगा, करके लाइएगा आप लोग।